फ्रेंड्स, मैं धीरज मिश्रा। आज मैं आपके सामने जिस शख्स की बात करने वाला हूं वो है आपके मिस्टर कूल, द कैप्टन ऑफ इंडिया, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो आप, महेंद्र सिंह धोनी। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने देश के ध्वज को हमेशा ऊंचा रखा और कभी भी मैदान पे अपने सिर्फ बल्ले से काम किया, ना कुछ मतभेद हुए इनके, ना खिलाड़ियों से कोई नोकझोंक हुई। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा कि अब ये खत्म हो गए हैं, अब इनके बस का कुछ नहीं है और ये ऐसे ही है, इसकी कोई बैटिंग की कोई क्लास नहीं है। तो यही सब मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने डेब्यू किया और इनके जो आपका प्रोफाइल है, क्या क्या इन्होंने इस प्रोफाइल में गेन किया और किस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने दोबारा चौथी बार चैंपियंस आईपीएल में ट्रॉफी दिलाई। तो आज मैं जो बताने वाला हूं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह जो धोनी थे, इनका जो डेब्यू हुआ था वो आपका 2004 में हुआ था। कहां पे हुआ था? 2004 में आपका इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के टूर पे हुआ था। ठीक है, ये दौर ऐसा था कि मतलब इंडिया में दो ही प्लेयर माने जाते थे, या तो सचिन तेंदुलकर या तो राहुल द्रविड़, और आपके तीसरे हो गए दादा, द टाइगर ऑफ बंगाल। तो इन्हीं लोगों की चर्चा होती थी। लेकिन जब इस शख्स ने पहले मैच में ही कदम रखा तो इनका पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी, बड़े बड़े बाल थे और ऐसा इनकी पर्सनालिटी, स्टारडम ऐसा था कुछ कि मतलब लोगों को ऐसा लगा कि ये क्रिकेट के जॉन है, क्योंकि कुछ कुछ लुक उनका ऐसे ही था। और उस समय धूम भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी 2004 में। तो उस समय इनका डेब्यू हुआ था बांग्लादेश के दौरे पे। तो उसमें उस मैच में इनकी खास धमक नहीं हुई थी, ना इनके बल्ले ने कुछ ज्यादा कुछ बोला था। तो लेकिन उसके बाद से जो नेक्स्ट टूर आया आपका, वो आपका आया 2005 में। 2005 में इनका जो दौर आया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, किसका है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे जो दादा थे वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाते थे। तो जो बल्लेबाज छठे सातवें पे आता था तो उन्होंने इसकी काबिलियत को पहचाना और इन्होंने इनको फर्स्ट डाउन भेज दिया। और यहाँ पे इन्होंने फिर क्या करा? फिर इन्होंने 148 रन ठोक दिए अपने चौथे मैच में ही। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ रन नहीं ठोके बल्कि हर गेंदबाज को अच्छी तरह से उनकी पिटाई करी। तो ये ऐसा टाइम आ गया था कि हर बदले जो देश के जितने भी बच्चे थे, छोटे से लेके बड़े थे, तो धोनी के नाम उनकी जुबान पे आ चुका था। अब उसके बाद से एक दौर ऐसा आया 2006, जब भारत गया दोबारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो खास नहीं था। हालांकि हम 2004 में उनको हरा के आए थे 3-2 से। लेकिन जब 2005 का दौर आया था जिसमें धोनी ने 148 रन बनाए थे, जो मैंने आपको बताया, तो शुरू के 2 मैच तो हम लोग जीत गए थे। लेकिन जो सीरीज का नतीजा हुआ था, आपका, वो क्या था? पाकिस्तान हमसे 4-2 से ये मैच जीत गई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था? फिर 2006 हुआ और 2006 में हमारी द्रविड़ की कप्तानी में हम दोबारा से पाकिस्तान गए। पहला मैच में कुछ ऐसा हुआ कि हमने 300 रन ठोक दिए। ये बात कब की है आपकी? ये है आपकी फरवरी 2006 की। फरवरी 2006 की बात है आपकी। और इंडिया ने पहले मैच में 329 रन का टारगेट दिया। किसको? पाकिस्तान को दिया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच हार गए। किससे? डीएल मेथड से। डीएल मेथड से हम ये मैच हार गए। ठीक है, लेकिन जो सीरीज के बाकी मौके थे, जो बाकी बचे हुए मैच से 4, उसमें एमएस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट देख सकते हैं आप, और जो उनकी ड्राइव थी, स्ट्रेट ड्राइव थी, चाहे वो स्कूप था, चाहे आपका वो कवर ड्राइव था, वो सब ऐसा उन्होंने मारा, ऐसा जलवा उन्होंने पाकिस्तान की धरती पे दिखाया कि वो सीरीज हम 4-1 से जीत गए थे। किससे? 4-1 से हमने ये सीरीज जीती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में भारत ने जाके किसी को इतनी बुरी तरह से हराया, चाहे भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश जिसने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया हो, तो भारत ने ये काम कर दिया। और जो
इसके जो की रोल थे वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी थे और युवराज सिंह थे। तो ये सीरीज भारत कैसे जीता, ये आपके 4-1 से भारत ये सीरीज जीत गया। ठीक है, अब आपका कौन सा दौर आया आपका, अब धोनी जो थे अब इनका स्टारडम बढ़ते जा रहा था। उस समय आईपीएल का नाम कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, उसके बाद से आपका 2007 आया। 2007 का दौर ऐसा था जो भारत के लिए बहुत निराशाजनक कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका था 2007 का वर्ल्ड कप था आपका, कहाँ पे था, ये वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप था। और ये दौर इतना निराशाजनक था कि हम पहले ही मैच में हार गए थे बांग्लादेश से। किससे हार गए थे हम, 2007 के वर्ल्ड कप में, 7 के वर्ल्ड कप में हम हार गए। किससे, डिफीटेड बाय बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, अगला मैच हमारा बारमूडा से हुआ। तो बारमूडा का तो हमने बारमूडा बना दिया, लेकिन जो अगला मैच था श्रीलंका से, वो मैच हम हार गए। ठीक है, जो तीसरा मैच था वो हम हार गए। किससे हम हार गए, श्रीलंका से हार गए। श्रीलंका ने हमको हरा दिया वर्ल्ड कप में और हम लोग बाहर हो गए, आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, फ्रॉम दी वर्ल्ड कप भी बोल सकते हैं आप, वर्ल्ड कप। ठीक है, अब ऐसा हुआ देश में काले झंडे दिखाने लगने लग गए। आहत होके राहुल द्रविड़ भी काफी दिनों तक उनके कॉलम्स आए जिसमें उनके आहत जितने भी उनको मन को ठेस पहुंची थी उनकी कॉलम्स में देखे जा सकते थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि भारत इंग्लैंड गया, है ना, और ये दौर ऐसा था जो अनिल कुंबले के लिए भी माना जाता है, और अनिल कुंबले के लिए भी माना जाता है, माही के लिए भी माना जाता है, और आपके द्रविड़ के लिए भी माना जाता है। कौन सा, ये आपका इंग्लिश टूर था, आपका इंग्लैंड टूर था आपका। ठीक है, तो पहला जो मैच था टेस्ट मैच, वो आपका ड्यू टू बैड वेदर इंडिया बच गया। ठीक है, और फिर जो दूसरा मैच था वो आपका ड्रॉ हो गया। और तीसरे मैच में हमारे अनिल कुंबले के जो हमेशा जिनका ड्रीम रहा था कि मैं एक सेंचुरी मारूं, वो ड्रीम पूरा हो गया। और अनफॉर्चुनेटली भारत पहली बार इंग्लैंड में सीरीज जीत गया कैप्टेंसी में। इंडिया विंस टेस्ट सीरीज 1-0 इन इंग्लैंड। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़े सूत्र थे हमारे, वो आपके थे सचिन तेंदुलकर, माही ने इस दौरे में ऐसे बैटिंग करी कि उस समय 2020 बस आया ही था। ठीक है, लेकिन 2020 कैसा होना चाहिए वो माही की बैटिंग को देख के हमको लगा, हाँ भाई टेस्ट में भी 2020 का मजा होता है, तो फिर टेस्ट ही खेला जाए, वो खाली 2020 ही खेला जाए, टेस्ट वेस्ट ना खेला जाए, खाली 2020 खेला जाए। अब क्या हुआ, अब आपका 2007 का वर्ल्ड कप तो हम हार गए थे, लेकिन एक और चीज जो रोचक थी वो आपका 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। ठीक है, ऐसा टूर्नामेंट जो हमारे त्रिदेव कहलाते थे क्रिकेट के, सचिन, गांगुली और सौरभ, इन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, सचिन, सौरभ और आपके कितने हुए, ये द्रविड़, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, अब बॉयकॉट कर दिया तो बीसीसीआई ने एक युवा कप्तान पे भरोसा जताया, एक युवा टीम भेजी। कहां पे हुआ था वर्ल्ड कप, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था। और मेरी तरह और लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं थी भारत से, क्योंकि हम लोग के बैट्समैन हमने शुरू से ही देखा है इतने कोई फास्ट खेलते नहीं थे। तो ये बहुत ही वैसा था, अनफॉर्चुनेट था हम लोगों के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद से हमारी टीम गई किसकी कैप्टनशिप में, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में हमारी टीम गई। कहां गई, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ठीक है, किसकी कैप्टनशिप में, महेंद्र सिंह धोनी में की कैप्टनशिप में हम गए वर्ल्ड कप में।
और वर्ल्ड कप की शुरुआत जो होती है वो बॉल आउट के रिजल्ट से होती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो और मात्र 2 बॉलें बची हो और हमारे श्रीसंत बॉलिंग कर रहे थे और वो दोनों बॉलें डॉट हो गई और मिसबाह हमारे आउट हो गए और वो मैच हम जीत गए बॉल आउट से। उसके बाद से तो हमने ऐसी स्पीड पकड़ी इस वर्ल्ड कप में जो सीधा हम फाइनल में आके रुकी और हमारे सामने फिर था चिर प्रतिद्वंदी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये तारीख थी आपकी 24 सितंबर 2007। 24 सितंबर 2007, जिसको आप बोलते हैं मील का पत्थर भारत की क्रिकेट के इतिहास में साबित हुआ। ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यह टूर्नामेंट हम जीत गए गौतम गंभीर की बल्लेबाजी से और आपके आरपी सिंह की गेंदबाजी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और आपके इरफान पठान की गेंदबाजी और हमारे मिस्टर कैप्टन कूल जिन्होंने आखिरी में ऐसा ओवर दिया जो सब लोग बोलते हरभजन का भी है, लेकिन उन्होंने आखिरी में किस पर भरोसा किया, एक ऐसे गेंदबाज को जो कोई जानता नहीं था। तो हम फिलहाल वो मैच जीत गए और हम 2007 का वर्ल्ड कप भी जीत गए। अभी यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि भारत को ओडीआई की कैप्टनशिप भी आपके महेंद्र सिंह धोनी को मिल गई। तो ये दौरा धीरे धीरे चलते रहा, 7 आया, 8 आया, ठीक ठीक रिजल्ट आने लग गए। फिर अब हमारा आया 2011 में वर्ल्ड कप। 2011 का वर्ल्ड 1983 के बाद से हम लोग जीते नहीं थे और समय था भारत की धरती पे एक बार और इस चीज को दोहराने का। तो ये काम भी आपके महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिया। किस तरह किया था? आपका 2 अप्रैल 2011, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच हार ना जाए, लेकिन धोनी खुद आए, गौतम गंभीर के साथ पार्टनर बनाई और उन्होंने 91 रन का नॉक खेला। 91 रन्स ही मेड और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। दूसरी बार भारत वर्ल्ड कप जीत गया। फिर क्या हुआ आपका? इसके बाद से 2013 आया आपका, 2013 आया और 2013 में भी भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। किसकी कैप्टनशिप में? आपके मिस्टर कूल MS धोनी की कैप्टनशिप में। तो ऐसी 3 ट्रॉफियां हो गई थी जो आपके कैप्टन कूल के वजह से हम लोग जीते थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपका 50-50 वर्ल्ड कप हो और चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो। वर्ल्ड कप जो 50-50 था हमारा 2011 का, इसमें युवराज ने भी बहुत अच्छी नॉक खेली थी और गौतम गंभीर ने भी 97 रन की नॉक खेली थी, तो उनका भी बहुत बड़ा योग था। लेकिन ऐसे बल्लेबाज जो मतलब वर्ल्ड कप के टाइम पे अपने आप को उन्होंने एकदम से अपर हैंड पे भेजा और सीधा फर्स्ट डाउन वो आ गए, तो वो जिस तरह से युवराज सिंह ने भी उनको बोला था, भारत ने भी बोला था, वो जो पारी थी आपकी थिंक टैंक वाली जो थी, एकदम तहस नहस कर दिया। चाहे वो मलिंगा हो, चाहे आपके वो चमरवीरा हो, जितने भी बॉलर्स हो वो इनके सामने टिक नहीं पाए, चाहे वो मुरलीधरन हो। तो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। फिर उसके बाद से फिर कई निराशा भी जनक समय आया जब हम 2014 में श्रीलंका से हार गए, जो T20 वर्ल्ड कप था आपका। फिर 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, ठीक है। उसके बाद से 16 में भी कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि हम वेस्ट इंडीज से भी हार गए। लेकिन कैप्टन कूल जिसको बोलते हैं कैप्टन कूल, उसने कभी हार नहीं मानी। फिर दौरा था आपका 2019 का वर्ल्ड कप का, जिसमें आपकी कैप्टनशिप किसके हाथ में आ गई थी? आपके कोहली की कैप्टनशिप थी हाथ में। और ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में और धोनी ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिनके वजह से हमको लग रहा था कि सेमीफाइनल में हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए और हमारे जो ड्रीम थी 2019 में वर्ल्ड कप जीतने की, वो एकदम वाइट वॉश हो गई। तो फिर उसके बाद से कई लोग बोल रहे थे कि धोनी की वजह से हम हारे, इसको संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने संन्यास भी ले लिया और फिर आईपीएल में भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन कल जो हमने देखा, ऐसी कैप्टनशिप, ऐसी जो उनका एक प्लान था जो बिल्कुल काबिले तारीफ था, तो दोबारा उनकी वजह से हमने एक बार फिर से आईपीएल में जो चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी उठाने का मौका मिला। और यहाँ पे
चौथी बार ट्रॉफी उठाया उन्होंने। एक बार उन्होंने 2010 में उठाया था और एक बार उन्होंने 2018 में उठाया था, 2011 में उठाया था और इस बार 2021 में उठाया था। ठीक है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका जन्म आपका हुआ था 7 जुलाई 1981 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो शादी हुई थी वो आपकी साक्षी से हुई थी, वो 4 जुलाई को हुई थी 2010 में। इनकी फिलहाल अभी एक पुत्री है जिसका नाम जीवा है और धोनी ने खेल जगत के अलावा बिजनेस में भी काफी अपना नाम कमाया है और अच्छे खिलाड़ी होने के नाते एक अच्छे इंसान भी है और हम चाहते हैं कि इनका जो सर्विस ये भारत को दे रहे हैं इसी तरह वो देते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।